शेर सिंह राणा कल मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के महरौली गांव में पहुंचे, जहां पर महाराणा प्रताप की जयंती का समारोह रखा गया था। वहां पर शेर सिंह राणा का गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राणा जी को सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सम्मान समारोह के बाद बोलते हुए राणा जी ने कहा कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन जब से आजादी मिली है, लोकतंत्र है देश के अंदर, तब से यहाँ पर राज करने का तरीका बदल चुका है। पहले तो तलवार के दम पर राज करते थे, अगर वापस से वही राज हासिल करना है तो तरीका बदलना होगा, रहन सहन में तब्दील करनी पड़ेगी। शेर सिंह राणा ने आगे बोलते हुए कहा, आज के समय में दो ही तरीकों से हम सही से रह सकते हैं, एक कलम की ताकत, दूसरा वोट बैंक की ताकत। कलम की ताकत से बड़े बड़े अफसर बनेंगे, समाज में उनका नाम होगा और परिवार का भी सम्मान बढ़ता है, समाज और देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता वोट की ताकत। जो भी हमारे महापुरुष हैं, हमें उन्हीं के रास्ते पर चलना पड़ेगा, सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का। तभी हमारा समाज इकट्ठा हो सकता है और तभी हमारे समाज में एकता आएगी। नेट्रिक न्यूज ने जब राणा जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरे समाज से सबक लेना चाहिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस सरकारें मनाती हैं, जितने महान बाबा साहब हैं उनसे ज्यादा महान महाराणा प्रताप हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की जयंती को सरकारें नहीं मनाती। हमें उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। देखिए, हमें सबक लेना चाहिए दूसरे समाज से। जैसे मान लीजिए हमारे जो दलित भाई हैं, उनसे सबक लेना चाहिए, उन्हें एकता दिखाई तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है वो भारत सरकार और सभी राज्य सरकार उसको मनाती हैं। मेरा मानना है जितने महान बाबा साहब रहे होंगे, बाबा साहब हैं, उनसे कम जो है महाराणा प्रताप नहीं है, उनसे आगे बढ़कर ही हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप ना होते तो शायद किसी का नाम यहाँ पे हिंदू रखने वाला भी ना होता। तो मेरी नज़र में जब तक समाज हमारी एकता नहीं दिखाएगा तब तक कोई भी सरकार किसी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। और मेरा, जैसे कि मैंने आपसे देखा, मंच से निवेदन किया सबसे कि क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ कलम की ताकत चलती है और वोट की ताकत चलती है। और वोट के लिए आपको अगर लोकतंत्र में राजा बनना है तो सर्व समाज को लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज करते थे। हमें महाराणा प्रताप जी के, पृथ्वीराज चौहान जी के और जितने भी हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा। जब वो गद्दी पर बैठते थे तो सबके साथ न्याय करते थे, सबको इज्जत देते थे, सबको मान सम्मान देते थे। प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने जो है केवट को भी गले से लगाया, शबरी के भी बेर खाए, तब वो भगवान भी बने और पूरे धरती के जो है सम्राट भी बने। तो अगर हर क्षत्रिय उसी लाइन पर चलेगा तब देश में भी तरक्की होगी, हमारा समाज भी जो है वो तरक्की करेगा। जिस गांव में ये कार्यक्रम चल रहा था, उस गांव में जाते समय हमने ये देखा कि आज के इस दौर में भी महिलाएं पानी के लिए सर पर मटका रखकर दूर से पानी लाती हैं। जब राणा जी से इस मुद्दे पर हमने सवाल किया तो राणा जी ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पर हमला बोला। बहुत ही ये खराब बात है कि पानी की इतनी बड़ी समस्या, हम भी आ रहे थे तो मटके लोग बाग लेके जा रहे थे। इस समस्या को तो हेमा मालिनी जी को दूर करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की सांसद हैं। और आपके माध्यम से उनसे निवेदन भी करेंगे कि हमारे भाइयों की समस्याओं को दूर करें, जब उनको यहाँ से सांसद बना के इन लोगों ने भेजा है तो। और सरकार को इसमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, यहीं पर ही नहीं, जहाँ पर भी पानी की, देखिए रोटी कपड़ा मकान, ये 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो पानी की समस्या तो सबसे पहले दूर करनी चाहिए। शेर सिंह राणा ज्यादातर इसी तरह कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं और राजपूत समाज में उनकी कितनी पैठ है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेर सिंह राणा एक महीने में 25 दिन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर रहते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए